हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मैथ मैजिक क्लासेस में। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में बेसिक मैथ के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कि जीरो की क्या क्या जीरो जो मेरा है उसको किस तरीके से प्लस करते हैं, किस तरीके से माइनस करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो जीरो के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कहा गया है कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो कहते हैं कि मैथ नहीं आती तो क्या शर्म की बात है? ये शर्म की बात नहीं है, लेकिन आप सीखे ना, समझे ना, कुछ कोशिश ना करें, ये शर्म की बात है। जैसे कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो मैथ सीख के जन्म से ही नहीं आता है। जब वो जमीन पे आता है तभी ये सारी चीजें सीखता है धीरे धीरे करके। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हमें मैथ जरूर आएगी, मैथ जरूर आएगी। बस आप यही कहते जा रहे हो कि मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं आती, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही मैथ हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैथ नहीं आती है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करोगे मैथ आ जाएगी। जैसे कि लिखा है कि मैथ आसान है, जैसा कि लिखा गया है कि मैथ आसान है। मेरा टॉपिक क्या था कि जोड़, जोड़ का गुण। जोड़ का गुण जो होता है शून्य का जोड़। शून्य का जोड़ किस तरीके से करते हैं? शून्य का जोड़ कैसे करेंगे? कोई भी नंबर ले लेते हैं। 7 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा? 7। कोई डिफरेंस हुआ नहीं, 0 को जोड़ने पे वही नंबर आ गया। यहाँ पे शून्य ले लेते हैं, फिर 45 लिखते हैं, तब भी क्या आ जाएगा? 45। कोई डिफरेंस आया? कुछ नहीं आया। कोई डेसिमल में नंबर ले लेते हैं, 0.5 प्लस 0 करेंगे तब भी 7.5 ही आएगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया। कोई अलग नंबर ले लेते हैं, x प्लस 0, तब भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि ऐड के समय जीरो को क्या करते हैं, यदि हम जीरो से किसी नंबर को ऐड करते हैं तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो सेम का सेम नंबर आ जाता है। चाहे जितना बड़ा नंबर हो उसमें 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? वही नंबर आ जाएगा। किसी भी नंबर डेसिमल नंबर में 0 प्लस कर देंगे तब भी वही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि जोड़ के योग में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अब हम देखेंगे कि माइनस करना अर्थात घटाना किस तरीके से करते हैं। या जीरो से हम किसी नंबर को माइनस करते हैं, या जीरो से किसी नंबर को माइनस करते हैं, या किसी नंबर से जीरो को माइनस करते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू निकल के आती है हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी नंबर है उसमें से हम 0 माइनस करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि 37 से 0 माइनस किया था, कुछ नहीं माइनस किया तो 37 ही आ गया। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5 ले लिया, फिर 0 को माइनस किया तब भी वैल्यू क्या निकल के आएगी? वही वैल्यू निकल के आएगी 195। यदि हम 0 से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 37 माइनस नहीं होगा। क्योंकि 195 से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, 37 से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, लेकिन 0 से या 37 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा। ऐसी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 0 से आप किसी नंबर को माइनस करते हैं तो क्या हमारा आंसर निकल के आता है? कुछ भी नहीं आंसर निकल के आता है। इस तरीके से ये जो रूल्स है वो रॉन्ग रूल्स है। इस तरीके से ये दोनों क्या है, मेरे वही नंबर सेम नंबर आ जाते हैं। ये 0 से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो मेरा आंसर निकल के नहीं आएगा। क्या है? गुणा करना। यदि हम किसी नंबर से 0 की गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? कोई भी नंबर ले लिया, 9 से हम 0 को इंटू करेंगे तो 0 ही निकल के आएगा। अर्थात 0 क्या करता है कि जहां भी 0 से कोई टकराएगा, 0 से यदि कोई भी नंबर टकराए तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, अर्थात चूर चूर हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। चाहे 0 से मल्टीप्लाई किसी नंबर की करो तब भी क्या आएगा? 0 निकल के आएगा। अर्थात 0 से जो भी टकराएगा, 0 से जो भी लड़ाई करेगा वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 0 इंटू 5। इस तरीके से हम बड़ा नंबर ले लिया। बड़ा नंबर तो 4 3 जा कितना होता है? 12, 5 जा कितना होता है?
60 होता है, लेकिन 60 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 0। मतलब कितने भी अच्छे पुरुष थे, यहाँ पे क्या थे, अच्छे नंबर थे, 3 था, 4 था, कितने पावर वाले नंबर थे, लेकिन 0 से टकराए, सारा नंबर क्या आ गया, 0। इस तरीके से चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे जितनी भी संख्या को एक साथ मल्टीप्लाई करे, लेकिन उसको 0 यदि उसमें बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है, मेरा आंसर 0 ही निकल के आ रहा है। अगला हम यहाँ पे देखेंगे डिवाइड। डिवाइड का यहाँ पे गुण कैसा है, देखेंगे 0 से डिवाइड किस तरीके से करते हैं। कोई भी नंबर से, जैसे कोई भी नंबर ले लिया गया 36 डिवाइड बाई 0, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा इनफिनाइट निकल के आएगा, इसका आंसर अनंत होगा। इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं 15 की या किसी नंबर से, तो उसका आंसर निकल के आता है 0। किस तरीके से 0 आता है, यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 0 से, तो मेरा आंसर निकल के आता है अनंत। अनंत का मतलब उसका इनफिनाइट निकल के आता है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कितनी बार वो कटेगा। लेकिन ये 0 की डिवाइड है, वहां क्या करते हैं, किसी नंबर से करते हैं, किसी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर निकल के आता है 0। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, 36 को हमको डिवाइड करना है किससे, 0 से, तो 0 से डिवाइड करना है, अर्थात क्या करना है, यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 से हम इसकी इंटू करेंगे, तो 3 और 0 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो मेरा फिर माइनस करेंगे तो मेरा 3 निकल के आएगा। फिर ये 3 है तो फिर इसकी हम 3 बार इंटू करेंगे, फिर 0 आ जाएगा। फिर तो इसी तरीके से हम 3 से ही निपट नहीं पाएंगे, मेरा पूरा सारा दिन चला जाएगा, क्या है, तभी 3 नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है, निकलता ही नहीं है। अर्थात हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर दें, मतलब किसी 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, 0 को हम डिवाइड किया किसको, 0 को किसी नंबर से, अर्थात 15 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 0 निकल के आता है। क्यों, क्यों हमने 15 से डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 जब लाना है तो हम यहाँ पे 0 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात तो इसकी और इसकी इंटू कितनी बार कर देंगे, 0 बार कर देंगे, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 0। क्योंकि 15 0 0, तो यहाँ भी 0 आ गया, कट गया, मेरा आंसर निकल के क्या है, 0। तो इस तरीके से ये डिवाइड की प्रॉपर्टी थी। किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं 0 के साथ, किस तरीके से प्लस करते हैं, किस तरीके से माइनस करते हैं, तो उसका आंसर चेंज होकर क्या निकल के आता है, हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो भी हमने समझाया है, तो आप कमेंट में जरूर उसको लिखिए, और आपका क्या डाउट्स है उसको भी जरूर कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।